हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 7 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 7 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा 8वां क्वेश्चन है पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्रों के बीच की दूरी। तो पृथ्वी और चंद्रमा के केंद्रों के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या की 60 गुनी है। तो इसका मतलब आर पृथ्वी की त्रिज्या का कितना दे रखा है, 60 गुना दे रखा है। चंद्रमा का अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो चंद्रमा पर बेटा हमें अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चंद्रमा पर अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करना है। तो देखो बेटा यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है तथा पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्रों के बीच की दूरी आर एम है। तो 60 गुनी दे रखी है उसने, तो आर एम बराबर लिख देंगे बेटा 60 आर ई। ठीक है, जी का मान 10 था, अभिकेंद्रीय त्वरण पूछा था। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है बेटा जी बराबर जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से हम जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। अतः चंद्रमा पर अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर चंद्रमा पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण, और पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र देखो ये था, तो जी की जगह पर ए लिख दिया, तो ये बराबर जी एम ई अपॉन आर एम का स्क्वायर हो जाएगा। आर एम आर एम जो है बेटा यहाँ पर, तो ये ए और ये जी, तो यहाँ से जी एम की जगह पर हमने क्या लिख लिया, जी आर ई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बेटा, तो जी एम की जगह पर जी आर ई स्क्वायर लिख दें। जी को इधर पक्षांतर कर लिया तो ए बट्टे जी हो जाएगा, जी को यहाँ से बट्टे में लिख दिया, ए अपॉन जी हो जाएगा। ये आर ई बटे आर एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर एम बेटा कितना दे रखा है, आर एम दे रखा है 60 आर ई। तो आर एम की जगह पर लिख देंगे 60 आर ई से आर ई कट गया, 1/60 का स्क्वायर हो गया। 1/60 का स्क्वायर 1/3600 कितना हो गया बेटा, 1/3600। जी का मान, अब ये जी का मान हमने यहाँ ये जी को यहाँ लिख दिया, तो ए बराबर जी अपॉन 3600, जी का मान 10 रख दें, जी से जी कट जाएगा, कितना है 1/360। कितना आ जाएगा बेटा, 1/360। तो बेटा अभी केंद्रीय त्वरण कितना आ गया, 1/360 मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 1 वर्ष में लगाती है। यदि सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 1.5 गुणा 10⁸ किलोमीटर हो तो सूर्य के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कै वर्ष में लगाती है, 1 वर्ष में लगाती है। यदि सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी इतनी हो तो सूर्य के द्रव्यमान की गणना करनी है हमें। ठीक बेटा, तो कितने समय में बेटा एक एक चक्कर लगा रही है, 1 वर्ष में। तो इसे पहले सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 1 वर्ष में सेकंड होते हैं बेटा 3.2 10⁻7 सेकंड। जी का मान 6.6 10⁻−11। आर दूरी दे रखी है 1.5 गुणा 10⁸ किलोमीटर। तो यहाँ दूरी लिख लेंगे बेटा 1.5 गुणा 10⁸ किलोमीटर को मीटर में बदलें 10⁻3। 8 और 3 कितने हो गए बेटा, 11। सूर्य का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पृथ्वी सूर्य का ग्रह जिसका परिक्रमण काल होता है बेटा टी बराबर 2π√r³ अपॉन जी एम, r³ बट्टे जी एम। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये r³ हो जाएगा और ये जी एम एस हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ से हमें एम एस निकालना, तो एम एस को टी स्क्वायर की जगह इसे इसकी जगह लिख देंगे। तो एम एस बराबर हो गया बेटा 4π² r³ अपॉन जी टी स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे 4, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी थी 1.5 गुणा 10⁻11। तो आर की जगह लिख देंगे 1.5 गुणा 10⁻11। जी का मान लिख देंगे 6.67 10⁻11। और टी की वैल्यू कितनी थी बेटा, टी की वैल्यू थी 3.2 गुणा 10⁻7। तो टी की जगह रख देंगे यहाँ पर 3.2 गुणा 10⁻7 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर 3.14 का वर्ग हो गया 9.86, इसका वर्ग करेंगे 3.375 और 11×3 = 33, इसका स्क्वायर कर देंगे 10.24 गुणा 10⁻14। ठीक है बेटा, और इसका इसमें गुणा कर दिया, ये हो गया। ठीक है, ये वाली संख्या ये लिखी हुई है 10⁻33, ये है 11 और ये 14 बचे, कितने 3 बचे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.94 10⁻30 किलोग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 1.94 गुणा 10⁻30 किलोग्राम।
इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 3.8 गुणा 10⁸ मीटर त्रिज्या की कक्षा में एक चक्कर 27.3 दिन में पूरा करता है। तो त्रिज्या कितनी है बेटा? 3.8 गुणा 10⁸ मीटर, एक चक्कर 27.3 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर बेटा त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.8 गुणा 10⁸ मीटर। समय कितना है? 27.3 दिन। तो 27.3 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60। जी का मान है 6.67 गुणा 10⁻11। पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा है। तो सूत्र लगा देंगे आवर्तकाल T बराबर 2 पाई √RE+H का होल क्यूब बट्टे GME। और RE+H किसके बराबर है बेटा? R के बराबर है। यहाँ पर वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, ये T² हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये पाई² हो जाएगा, ये R³ हो जाए GME। अब जो बेटा ME को T² की जगह, T² को ME की जगह पर लिख देंगे। मान रख देंगे 4, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, R की वैल्यू 3.8 गुणा 10⁸ का क्यूब, G की वैल्यू और ये T की वैल्यू। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5.8 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 5.8 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 3.8 गुणा 10⁵ किलोमीटर त्रिज्या की कक्षा में एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। एक चक्कर कितने दिन में 27 पूरा कर रहा है? 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1.5 गुणा 10⁸ किलोमीटर त्रिज्या की कक्षा में एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। सूर्य तथा पृथ्वी के द्रव्यमानों की तुलना कीजिए। तो सूर्य तथा पृथ्वी के द्रव्यमानों की हमें क्या करनी है? तुलना करनी है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इतने किलोमीटर की कक्षा में एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर इतने किलोमीटर त्रिज्या में 27 दिन में पूरा करता है। तो उनके द्रव्यमानों की तुलना करनी है। तो बेटा पृथ्वी के लिए 3.8 गुणा 10⁵ किलोमीटर की त्रिज्या, किलोमीटर को मीटर में लाएंगे 3 घातें और आ जाएंगी, तो कितनी है? 3.8 गुणा 10⁵ मीटर। T कितना है? 27 दिन। RS कितना है? 1.5 गुणा 10⁸ किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर। TS कितना है? 365 दिन। MS बटे ME ज्ञात करना है। ठीक है, द्रव्यमानों का अनुपात। तो सबसे पहले बेटा रिलेशन लिखेंगे पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए। जैसे अभी ये वाला सूत्र लिखा था हमने, ये लिखे थे सूत्र, ये वाला सूत्र लिखा था। यहाँ से ये सूत्र था T बराबर 2 पाई √R³ GME। तो यहाँ से हमने ME का ये सूत्र बना के लिखा था यहाँ से, तो यही सूत्र हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ME बराबर 4 पाई² RE³ बट्टे GT। तो समीकरण नंबर 1। अब सूर्य का द्रव्यमान MS बराबर 4 पाई² RS³ बट्टे GTS का होल इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का 2 में क्या कर दो? भाग दे दो। तो MS बट्टे ME, MS का ये मान रख दिया, ME का मान वो रख देंगे। 4 पाई² से 4 पाई² कट गया। ठीक है, GTE² को ऊपर ले आओ, जी से जी कट गया, TE² ऊपर आ जाएगा। तो TE² RS³ TS² RE³। अब बस वैल्यू रख दो। तो TE की वैल्यू कितनी थी? 27 दिन। TS की वैल्यू कितनी थी? 365 दिन। RE ये था, RS ये था, RE ये है। ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे 327 इंटू 27, 365 इंटू 365। इसका क्यू करना है इन दोनों का। पहले 8 घातें ऊपर ले गए, माइनस क्यू हो जाएंगी। 11 में से 8 घटा दें, कितनी बची? 3। ठीक है, तो जब इसका क्यू, इसको क्यू करने का मतलब 3 बार लिख देंगे इसको, और ये 3 रख के 9 हो जाएंगे। इसे भी 3 बार लिख दिया है। इस पूरी संख्या को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.365 10⁵5। तो यानी अनुपात कितना आ गया? 3.365 10⁵5 अनुपात 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा ये सूत्र यूज होंगे। जैसे यहाँ पर हमारी ये गतिज ऊर्जा है GMEM बट्टे 2R। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है माइनस GMEM बट्टे R। यहाँ ME पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान है। ऐसे यहाँ ME पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान है, और ये कुल ऊर्जा है। ठीक है, और अगर बंधन ऊर्जा निकालनी है तो बंधन ऊर्जा हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा,
सिंबलों का मतलब यही है, ये तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये पिंड का द्रव्यमान है और ये दूरी है। चलो करते हैं, ठीक है। तो बेटा 12वां क्वेश्चन है, 200 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कृत्रिम उपग्रह। 200 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कृत्रिम उपग्रह कितने किलोग्राम का है बेटा? 200 किलोग्राम। तो एम का मान लिख दिया बेटा हमने 200 किलोग्राम। 66-70 किलोमीटर की औसत त्रिज्या की कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। त्रिज्या कितनी है बेटा? 66-70 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में ले आए तो 66-70 गुणा 10⁻³ मीटर। उपग्रह की कक्षीय गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तथा संपूर्ण गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। एम ही इतना है, जी इतना है। सारी ऊर्जा पूछ रखी है उसने, के यू ई। तो उपग्रह की कक्षीय गतिज ऊर्जा, तो के बराबर 1/2 जी एम ई एम बट्टे आर। जी की वैल्यू ये रखनी है, एम ई का मान ये रखना है 6 × 10⁻²4। स्मॉल एम का मान कितना रखना है? 200। आर का मान कितना रखना है? ये 6.67 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो रख देते हैं। तो जी की जगह 6.67 10⁻11। एम का मान 6 × 10⁻24। एम का मान 200। और आर कितना था? आर यही तो था 6.67 10⁻6। तो ये इसी की जगह रख देंगे। ठीक है, 2 से 6 काट दिए हैं, क्या बार कटेंगे? 3 बार। ये 10⁻24 है, ये 11 है। 24 में से 11 ये माइनस की 6 है। 24 में से 11 घटा दिए, 13 बचे। 6 ऊपर ले गए, माइनस के हो गए। ठीक है 200 का 3 में गुणा कर दिया, 600 हो गए। 6.67, ये भी 6.67, इससे से हटा दो। 600 गुणा 10⁻7, यानी 2 जीरो से 2 आते और बढ़ जाएंगे तो 6.0 गुणा 10⁻9 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा दोगुनी होती है, तो बस इसमें क्या कर देना? 2 का गुणा कर देना। तो 2 के का मान ये निकल के आए 6 × 10⁻9, तो कितना हो गया? 12 × 10⁻9 जूल। और उपग्रह की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, तो ये तो गतिज ऊर्जा तो निकाली थी हमने 6 × 10⁻9, तो ये हो जाएगी -6 × 10⁻9 जूल। ठीक है, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है? 1000 किलोग्राम द्रव्यमान। अब द्रव्यमान कितना दे रखा है बेटा? 1000 किलोग्राम। 13वें सवाल में द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1000 किलोग्राम। तो एम का मान लिख देंगे 1000 किलोग्राम। ठीक है, पृथ्वी की परत 6500 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। अब त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6500 किलोमीटर। तो 6500 गुणा 10⁻3, 1 2 3, तो 6.5 गुणा 10⁻6 मीटर। ठीक है, 10⁻6 मीटर। उपग्रह की कक्षीय चाल, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा। फिर वही काम करना है, पहले कक्षीय चाल निकालनी है, फिर गतिज ऊर्जा, फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, फिर कुल ऊर्जा। तो पहले निकाल लेते बेटा इसकी कक्षीय चाल। तो उपग्रह का कक्षीय वेग V0 बराबर GME बट्टे आर। जी का मान रख देंगे 6.67 गुणा 10⁻11। एम पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 गुणा 10⁻24। आर कितना है? 6.5 गुणा 10⁻6। 24 में से 11 घटा दो, कितने बचे? 13। 6 घाते ऊपर ले आओ, माइनस की 6 हो गई। 13 में तो 6 घटा दो, कितनी बची? 7। इसका इसमें गुणा करके 6.5 का भाग दे देंगे, तो ये संख्या निकल के आएगी वर्गमूल में 7.8 गुणा 10⁻3। तो कक्षीय वेग कितना हो जाएगा? 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। अब निकाल लेंगे गतिज ऊर्जा। तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा, चूँकि हमने कक्षीय वेग निकाल लिया है V0, तो सीधा सीधा सूत्र लगा देंगे। अब 1/2 m V0²। 1/2 m कितना था? m कितना है? 1000 किलोग्राम है, तो m की जगह पर लिख देंगे 1000 किलोग्राम। V0 7.8 गुणा 10⁻3। इसे 2 बार लिख देंगे, 7.8 × 7.8, 3 दूनी 6। 2 से 1000 काट दिया, क्या बार कट गया? 500 बार। इसका आपस में गुणा कर दो, 1 2
दो घातें और बढ़ा दें कितनी हो गई 8, ठीक है। 1 2 दो घातें और बढ़ा दें कितनी होगी 8, आपस में गुणा कर दो इसका, ये हो जाएगा 3.0 गुणा 10⁻11, ठीक है। फिर उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अभी बताया था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की दोगुनी होती है, तो 2 का गुणा कर देंगे। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी, वो गतिज ऊर्जा कितनी थी 3 गुणा 10⁻11, तो 3 गुणा 10⁻11, 3 दूनी 6 माइनस 6 गुणा 10⁻11। फिर उपग्रह की कुल ऊर्जा माइनस के 3 गुणा 10⁻11 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन है, 500 किलोग्राम का एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से 1800 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो 500 किलोग्राम का बेटा एक कृत्रिम उपग्रह है, तो m बराबर है बेटा 500 किलोग्राम, ठीक है। m कितना बेटा 500 किलोग्राम। उपग्रह पृथ्वी से 1800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 1800 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो 1800 गुणा 10⁻3, 1800 गुणा 10⁻3 किलोमीटर को मीटर में चेंज करके, ठीक है। 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1.8 गुणा 10⁻6 मीटर हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है इसमें, हाँ पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है 6400 किलोमीटर, जी का मान दिया है 10, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में ले आए तो 64 गुणा 10⁻3, तो 1 2 3 यानी 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर, और जी का मान कितना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है, कुल ऊर्जा निकालनी है। तो पहले निकालेंगे उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, U बराबर माइनस GMEM बट्टे RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब जी कितना है अपने पास, जी का मान कितना है 6.6 और 10⁻11। एम का मान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुणा वो 10⁻24, स्मॉल एम का मान कितना है 500, आर ई का मान कितना है 6.4 गुणा 10⁻6, और एच का मान कितना है ये 1.8 गुणा 10⁻6। तो यहाँ पर मान रख के स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। फिर स्थितिज ऊर्जा निकाल आएगी तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा U बट्टे K से निकाल लेंगे। फिर उपग्रह की कुल ऊर्जा निकाल लेंगे U बराबर माइनस K से, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जैसे पलायन ऊर्जा और पलायन वेग ज्ञात करना हो, ये बराबर प्लस GMEM बट्टे R2R, ठीक है। और ये जैसे यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 10⁻24 किलोग्राम है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 5.98 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है 6.37 10⁻6, 6.37 10⁻6 मीटर, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान है 6.67 10⁻11, 6.67 गुणा 10⁻11। पूछा क्या, पलायन वेग पूछा है, क्या पूछा है पलायन वेग। तो निकाल सकते हैं बेटा यहाँ से पलायन वेग, VE बराबर 2GME बट्टे RE, तो 2G का मान रख देंगे 6.67 10⁻11, ME का मान रख देंगे 5.98 10⁻24, RE का मान ये, ठीक है। 24 में थे 11 कम किए 13 बचे, 6 घाते ऊपर ले माइनस की हो गई, 13 में थे 6 घटा दो कितनी बची 7, 2 का इसमें गुणा कर दिया 13.34 हो गया, ये 5.98 इसका तो ये 10⁻6 हो गए, पॉइंट को हमने इधर ले लिया तो 10⁻ कितनी बचाई 6 बचाई हैं। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 797.73 हो जाएगा 10⁻6। अब इसका इसमें भाग दे के 11.2 गुणा 10⁻3 का स्क्वायर बनेगा, तो ये आ जाएगा 11.2 गुणा 10⁻3 मीटर पर सेकंड, अर्थात 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो इसका भी मान होता है पलायन वेग का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, किसी कण के लिए पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण इतना है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, तो पलायन वेग इन्हें ज्ञात करना, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड है, आर कितना है 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदल दो, 6400 गुणा 10⁻3,
1 2 3 यानी 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब पलायन वेग निकाल लेंगे। वी ई बराबर √2 GRE, 2 G का मान 9.8, RE का मान 6.4 गुणा 10⁻6। ठीक है, गुणा कर दो 19.6 और ये 6.4, गुणा कर देंगे इसका इसमें तो 125.44। ये कितने का वर्ग होता है? 11.2 गुणा 10⁻3 का वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो 11.2 गुणा 10⁻3 यानी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर बट्टे सेकंड। ठीक है बेटा, यहाँ पर 10⁻6 तो 10⁻3 का वर्ग कर दें तो 3 दूनी 6। ठीक है, वो उसी के बराबर है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है 500 ग्राम के पिंड को पृथ्वी से पलायन कराने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो पलायन ऊर्जा पूछ रहा है। एम कितना है? 500 किलोग्राम। जी का मान है 10। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर। तो एम कितना है? 500 ग्राम। तो एम का मान 500 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में ले 500/1000 कितना हो गया? 0.5 किलोग्राम। पलायन ऊर्जा पूछिए। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड। आर ये 6.4 गुणा 10⁻6। पलायन ऊर्जा G/m/RE। ये पलायन ऊर्जा का सूत्र होता है। G/m क्या होता है? GRE²। RE से RE कट गया तो GREm बचा। जी का मान रख देंगे 10, RE 6.4 गुणा 10⁻6, एम का मान है 0.5। ठीक बेटा, अब 0.5 और ये 10 गुणा कर दो। 10 का इसमें गुणा कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे 0.5 का 64 में तो 32.0 गुणा 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो पलायन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 32.0 गुणा 10⁻6 जूल। इसके बाद है बेटा ऑप्शन नंबर 18। पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो बेटा पलायन वेग कितना है? बी ई है 11.2 किलोमीटर बट्टे सेकंड। ठीक, यदि किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी हो तो हमने मान लिया बेटा किसी अन्य ग्रह की पृथ्वी की त्रिज्या है RE, तो अन्य ग्रह की त्रिज्या R' बराबर RE/2 हो जाएगा। RE/2 क्या हो जाएगा? RE/2 हो जाएगा। RE/2 हो जाएगा। फिर द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/4 है। उस ग्रह पर पलायन वेग कितना होगा? तो द्रव्यमान कितना है? 1/4। तो हमने पृथ्वी का द्रव्यमान m है तो उस ग्रह का द्रव्यमान 1/4 हो गया। अब उस ग्रह पर पलायन वेग पूछा है। ठीक है, तो पलायन वेग VE' बराबर √2GM'/R'। पृथ्वी पर VE बराबर 2GME/RE। दोनों समीकरण लिख लिए हमने। समीकरण 2 का एक भाग दे दो तो VE'/VE 2GM'/R', 2GME/RE। अब M' और R' की वैल्यू रख देंगे। ये वाली थी M'/M/4, R'/R/2। तो 2G तो 2G हट गया। पहली चौथी करेंगे RE ऊपर आ जाएगा और ये M'/RE/ME R'। अब M' की जगह पर रख देंगे M/4 R ME और R' की जगह R/2। अब जो बेटा R से R कट गया, M से M कट गया, 2 क्या बचे? पहली चौथी करेंगे 2 किधर आ जाएगा? ऊपर, और बट्टे में रह जाएगा 4। M से M कट गया, R से R कट गया, 2 ऊपर आ जाएगा। पहली चौथी करेंगे तो 2/4 यानी 1/√2। तो VE बराबर 1/√2 और VE का मान दे रखा है 11.2। √2 का मान होता है 1.414, भाग दे दो 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। तो अन्य ग्रह पर पलायन वेग कितना हो जाएगा? 7.98 किलोमीटर पर सेकंड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी से पलायन वेग के आधे वेग से परिक्रमण कर रहा है। तो देखो बेटा पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, पलायन वेग के आधे वेग से गति कर रहा है। पलायन वेग के आधे वेग से परिक्रमण कर रहा है। पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 64 किलोमीटर। V0 का मान है VE/2 H पूछा है। तो प्रश्नानुसार V0 बराबर VE/2 है। V0 का फॉर्मूला होता है GME/RE + H और VE का फॉर्मूला 2GRE। बट्टे में तो ये 2 है ही।
ठीक है। अब जी एम की जगह पर लिख देंगे जी आर ई स्क्वायर, रिलेशन के अनुसार जी एम बराबर जी आर ई स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यहाँ से जी और ये जी से जी कट जाएगा, चूँकि दोनों ही अंडर में, एक आर ई से एक आर ई कट जाएगा, तो ये बचेगा अंडर में आर ई बटे आर ई प्लस एच। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो इसका अंडर हट जाएगा और इसका भी अंडर हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2re, और ये इसका करेंगे तो आर ई प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई। आर ई को इधर पक्षांतर करते हैं, 2re माइनस आर ई, कितना बचा आर ई कितना है 6400 किलोमीटर, यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6400 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6400 किलोमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है एक ग्रह की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से 4 गुनी है, तो ग्रह की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से कितनी है, आर डैश बराबर 4m। ठीक है। चंद्र तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/5 है और गुरुत्वीय त्वरण gm बराबर g/5 है। वी ई डैश पूछा है, पलायन वेग पूछा है, और जबकि वहाँ पर पलायन वेग पूछा है। ठीक है। और चंद्रमा के तल पर उसका मान है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो चंद्रमा के तल पर है उसका मान 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। उस अन्य स्थिति में तो चंद्रमा तल पर पलायन वेग 2gm/m, ग्रह के तल पर पलायन वेग वी ई डैश बराबर 2gre। समीकरण 2 का एक हम भाग दे देंगे, वी एम डैश बटे वी ई डैश, और ये 2gm/m 2gre डैश। ठीक है। अब बी ई एम डैश को मान तो दे रखो 2.5, जी एम की जगह पे रखना है g/5, आर एम की जगह पे आर डैश की जगह पे 4rm, जी डैश जी से जी कट गया, आर एम से आर एम कट गया, तो 4 पंजे 20, यानी 1/20 बचा। क्या बचा 1/20, जी से जी कट गया, आर एम से आर एम कट गया। ठीक है। तो ये बचा। अब 1/20 को 2√5 लिख सकते हैं, चूँकि 4 गुणा 5 लिखेंगे, 4 कितने का वर्ग होगा 2, 2 बाहर आ जाएगा। √5 का इसका इसमें गुणा कर दो, 25 दूनी 50, 5.0, √5 का मारो 2.25 गुणा कर दो, कितना होगा 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। चंद्रमा के तल पर पलायन वेग की गणना कीजिए यदि मान लिया जाए कि चंद्रमा तल पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, तो चंद्रमा तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का 1/6। ठीक है। तथा चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है, और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 1/4 है। गुरुत्वीय त्वरण इतना है, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है 6.4 10⁻6 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण जी 9.8 है। ठीक है। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर चंद्रमा तल पर पहले पलायन वेग, तो चंद्रमा तल पर पलायन वेग जी एम का मान कितना दे रखा है g/6, आर एम का मान कितना दे रखा है re/4, तो ये होएगा GRE/12, 6 दूनी 12, मान रख दो मान रख के सॉल्व करके निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2.28 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना आएगा 2.28 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर है बेटा 22 में, कोई कण अपरिमित दूरी से पृथ्वी पर गिरता है, यदि कण का प्रारंभिक वेग 0 हो तथा वायु के कारण प्रतिरोध नगण्य हो तो पृथ्वी तल पर पहुंचने का वेग ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है और घनत्व इतना है। ठीक है। कितने बेटा पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, 6400 गुणा 10⁻3, रो 5.10⁻3, जी का मान इतना है। पृथ्वी तल पर पहुंचने का वेग, तो फॉर्मूला होता है बेटा 2re/2g π/3, 2g π/3, जी का मान ये रखना है, रो का मान ये रखना है, आर ई का मान ये रखना है, यहाँ से बी निकाल लेना है। ठीक बेटा, क्या निकाल लेना है वी निकाल लेना है। इस तरीके से बेटा हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।